6 महीने मैंने दिन रात एक करके खूब मेहनत करके कराटे सीखा। जब लड़ाई हुई तब पड़ोसी पिस्टल लेकर आ गया। Meanwhile, चेक कर, पीछे पकड़ पीछे, शाबाश उठ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आपको बता दें, कर्नाटक के श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यहां पर एक संगठन ने दावा किया है कि यह पहले एक हनुमान मंदिर था, जिसे टीपू सुल्तान के दौर में तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। संस्था ने मांड्या जिला प्रशासन से मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना करने की भी इजाजत मांगी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देश की सभी प्रमुख मस्जिदों के सर्वे की मांग की गई है। 2 वकीलों ने सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। 100 साल पुरानी सभी मस्जिदों की सर्वे की मांग। वकील शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा, इन 2 वकीलों ने याचिका डाली है कि 100 साल पुरानी देश की सभी मस्जिदों का सर्वे किया जाए। आइए आपको मिलाते हैं चाटुकारिता की सारी हदें पार करते हुए सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर चुके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। ऐसी हरकतों की हमने कल्पना ही नहीं की थी। इस मुल्क के सामने ऐसी शक्तियां भी आई कभी शासन के अंदर जो इस तरह की हरकतें भी कर सकती है। कि सोशल मीडिया का उपयोग होना तो अलग बात है। ये सोशल मीडिया लेके ही राजीव गांधी जी आए थे। ये सोशल मीडिया लेके ही राजीव गांधी जी आए थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट ये सब 2004 से 2006 के बीच में आए। बट चाटुकारिता में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर चुके अशोक गहलोत जी के अकॉर्डिंग जो राजीव गांधी 1991 में परलोक सिधार गए, वो ही सोशल मीडिया को भारत में लेकर आए थे। अगर इन कांग्रेस के चमचों का बस चले तो ये भी कह दें कि सूरज से जो रोशनी आती है भारत देश में, वो भी हमारी राजमाता ही लेकर आई थी। देखिए अब तो ये शिवलिंग निकल आया। छोड़िए विवाद, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ शिवलिंग के लिए लोग लड़ रहे हैं, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। पूछिए, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। अब चोरी पकड़ी गई है, माफी मांग के खुद ही कि हमारी गलती थी, हमारी चोरी पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़े गए, बात खत्म। सर फसादी होता है ना अमन भाई, क्या एक मिनट रुकिए, इनको ज्ञान देना बड़ा जरूरी होता है। ये फसादी फसाते तो 497 साल तक प्रभुराम मंदिर के लिए इंतजार करते। फसादी होते तो 350 साल यहाँ काशी विश्वनाथ के लिए इंतजार करते। फसादी होते तो कमलेश तिवारी होता। फसादी होते तो मथुरा भी आजाद होता। फसादी होते तो आए दिन कश्मीर में नरसंहार होता। छोड़िए ना फसादी, कौन फसादी है? फसादी औरंगजेब था वो। फसादी बोलिए, औरंगजेब फसादी है ही मत। बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत। चलिए बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत। बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत। अमन चोपड़ा की बात कर रहा हूँ कि जो देखिए, सच दिखाने के आदी है, इसलिए आपकी नजर में फसादी है। सच दिखाने के आदी है, इसलिए आपकी नजर में फसादी है। और औरंगजेब है फसादी, लुटेरा, आक्रांता, आपका पूजनीय, जिसको कवर फायर दे रहे हैं, उसके पापों को ढक रहे हैं आप लोग। अमन चोपड़ा भाई की सराहना में 2 शब्द कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। मैं कहता हूं हर मुल्क के दौर में एक मौका आता है और हर बिरादरी या समुदाय के लिए भी एक मौका आता है ऐतिहासिक निर्णय लेने का। आज मुस्लिम समाज जिस जगह पे खड़ा हुआ है, उसके सामने 2 विकल्प ये नहीं है कि एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद। उसके सामने 2 विकल्प। एक तरफ मुगलों की विरासत का चोला छोड़ने का मौका है और दूसरी तरफ मुगल मानसिकता की मृग मरीचिका में अनंत काल तक भरे रहने का मौका। बस एक फवारे पे एक लाइन कह देता हूं। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं, पहली बात, भारत की कितनी मस्जिदों में फवारे हैं। दूसरा, अगर 400 साल पहले का है तो उस जमाने में कोई इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं कि नीचे से पंप लगा होगा। उसका कोई वाटर सिस्टम होना चाहिए जो ऊपर से काफी ऊंचाई से पानी गिरेगा तब फवारे में निकल के आएगा। और दूसरी बात, जो अभी कलीमुल साहब ने कहा उन्होंने कि फवारा इंटीग्रल पार्ट है। जनाब, पूरे अदब से पूछ रहा हूं, जहां से इस्लाम आया है अरब से, वहां फवारे की कल्पना की जा सकती है? जहां पानी की इतनी किल्लत हो वहां फवारा होता होगा? यह बात कहना इस्लाम की मूल भावना का मजाक उड़ाना है। हाँ, वो तो मैं क्यों बोले, वो तो हकीकत है। भारत में जो भी आज का दिन में मुसलमान है, उनका दादा परदादा तो हिंदू ही था। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स। हेमंत जी जो भी बोलते हैं एकदम गजब ही बोलते हैं, वो भी विद फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे असम के प्यारे भाइयों बहनों, जो आपने भारत देश के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया। आगे भी आप सब अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और लानत है तुम कांग्रेसियों पर जो कोयले की खदान में पड़े अपने ही हीरे को नहीं पहचान पाए। हैदराबाद में नया सचिवालय बनाने के लिए 2 मस्जिदें गिरा दी गई, उसी हैदराबाद में जहां से ओवैसी सांसद हैं। इनमें एक मस्जिद थी मस्जिद दफातीर मुआतामदी और दूसरी मस्जिद थी मस्जिद हाशमी। तब आई कयामत, गिरी मस्जिद। क्या किया इन्होंने? हैदराबाद के लोग, देश भर के मुसलमान पूछें,
यहां तो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, कयामत तक मस्जिद रहेगी। वहां कयामत जब बाबर की बाबरी गिराई गई तब कयामत आ गई, जब ज्ञानवापी में टीम सर्वे करने पहुंची तब कयामत आ गई। लेकिन हैदराबाद में जो कि ओवैसी का गढ़ है, जब वहां 2 मस्जिदें गिरा दी गई तब कयामत नहीं आई। बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। बस हवा निकल गई। नहीं, अभी हवा नहीं निकली, हवा अब निकलेगी। अब अंसार और अहमद 72 हूर उनको मिलेगी, इसलिए वो बम फोड़ेंगे और पत्थर फेंकेंगे, तो कार्यवाही अर्जुन और अजय पे कैसे होगी? बात तो सही है। आप मुझे एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जो 72 हूर के चक्कर में अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ रहा हो। एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जिसने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की हो या आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी की हो। मैं ऐसे हजारों आपको अहमद या लुकमान दिखा दूंगा जिन लोगों ने अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ दिए हैं। तो अगर अहमद और लुकमान जो है ये गलती करेंगे तो अर्जुन और अजय को किस प्रकार से सूली पे चढ़ा दूं? बताइए। अब ओसामा बिन लादेन का नाम बदल करके राम नारायण तो नहीं रख दूं ना? खोटा खोटा बात बंद। 70 सालों तक इस देश में, मैं आपको बताता हूं 2014 और आज की बात का फर्क बताता हूं। 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता मनमोहन सिंह जी खड़े होकर कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हंगामा बरप जाता है। 2014 से पहले ये कहते थे राम मंदिर संभव नहीं है, भव्य राम मंदिर बनना संभव नहीं है। 2014 के बाद संभव हुआ तो हंगामा बरप गया। 2014 से पहले ये कहते थे अनुच्छेद 370 छू के तो दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा का उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। 2014 के बाद 370 को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रिपल तलाक कभी हट सकता है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया। मैं कहता हूं अगर ये दाग है तो ये दाग अच्छे। सवाल मैं आज आपको 33 कोटि देवताओं के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारे वेदों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है, जिसमें हमारे कोटि का मतलब करोड़ भी है और प्रकार भी है। तो हमारे 33 प्रकार के देवता हैं, जिसमें कि 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार हैं। 12 आदित्य का मतलब सूर्य से होता है। 11 रुद्र का मतलब हमारे शरीर के अवयव। 8 वसु मतलब कि अग्नि, जल, वायु आदि, और 2 अश्विनी कुमार मतलब इंद्र और ब्रह्मा। हर हर महादेव। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अपने चैनल की बाकी की वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी UPI ID और UPI नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कर्म भी मैं हूँ, धर्म भी मैं हूँ, जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ, जीत भी मैं हूँ, हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ, संत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ और आदि और अनंत भी मैं हूँ।